नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 7 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि बलराम योजना निम्न में से किस राज्य ने शुरू की है? बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो बलराम योजना है ये शुरू की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। बलराम योजना के तहत जो भूमिहीन किसान हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी और इस योजना के तहत जो भूमिहीन किसान हैं उनको संयुक्त देयता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और जो ये योजना है अगले 2 साल तक लगभग इससे 7 लाख किसानों को 1040 करोड़ 1040 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो ये योजना है नाबार्ड बैंक के सहयोग से तैयार की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये योजना है बलराम योजना, ये कालिया पहले से जो वहाँ पर चल रही एक योजना है कालिया, जिसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर, जो ये एक योजना चल रही है वहाँ पर पहले से, उसका फुल कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है कालिया और कहा गया है कि एक कालिया योजना का ही बलराम योजना के तहत विस्तार किया गया है। हाल ही में राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर इंतजार आपका अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इंतजार आपका। जो ये अभियान है इंतजार आपका मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। इससे पर्यटक आकर्षित हों और पर्यटन के लिए, भ्रमण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होकर आ सकें। इसके लिए अलग अलग टूर पैकेज तैयार किए गए हैं और जो यह पैकेज है विशेष रूप से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित यात्रा, प्रवास और भ्रमण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है 2015, 2016 और 2017 लगातार 3 वर्ष तक मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है इसका विजेता रहा है। जो मध्य प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी है जो दूधराज, जिसका साइंटिफिक नेम है इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने जुलाई 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो जो लीड पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली ने जुलाई 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल लीड लॉन्च किया है, लर्निंग थ्रू रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में। इसमें क्या किया जाएगा? कक्षा 1 से
12वीं तक के लिए कम से 10,000 से अधिक शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध रहेगी। इसमें वीडियो भी उपलब्ध रहेंगे, टेस्ट, इस प्रकार की विभिन्न सामग्री उपलब्ध रहेगी छात्रों के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबंधित स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो जो CBSE है, इसने किसके साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेज़ॉन या लिंक्डइन के साथ, किसके साथ जो साझेदारी है वो की है? तो CBSE ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है, इसने अपने संबंधित स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है और इसका पहला चरण अगस्त से नवंबर 2020 तक भाषी रूप से आयोजित किया जाएगा। जून 2020 में भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना संयुक्त युद्ध अभ्यास में से निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत शामिल था? INS राणा, INS विजय, INS कुलिस। तो इनमें से जो युद्धपोत शामिल था वो था INS राणा और INS कुलिस। 27 जून 2020 को भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना के युद्धपोतों ने हिंद महासागर में संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया। कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। और भारतीय नौसेना से INA राणा और INA कुलिस युद्धपोत शामिल हुए थे। यह 2 दिनों की अवधि वाला युद्धाभ्यास था। कितने दिनों की? 2 दिनों की। जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं। वह किस राज्य से हैं? जोया खान ये हैं, कहाँ से हैं ये? पंजाब, बिहार, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो जो ये जोया खान है पहली ट्रांसजेंडर, वो है गुजरात की, कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने वाली। गुजरात के वडोदरा जिले से जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी हैं, पहली ऑपरेटर बन गई हैं। वह डिजिटल साक्षर बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान करना चाहती हैं और कॉमन सर्विस सेंटर सरकार द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर सेवा देने के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधा है, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता नगण्य या अनुपस्थित है, वहां पर ये सर्विस सेंटर चलाए जाते हैं। और जिसमें जो जोया खान है पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं, जो कि कहाँ से हैं? गुजरात से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो ये जो जॉब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब या जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। और जो ये पोर्टल है कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। हालांकि नौकरी पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और नौकरी चाहने वाले पोर्टल के माध्यम से 17 क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जुलाई 2020 में किस बैंक ने एक त्वरित व्यक्तिगत ऋण वितरण सुविधा लोन इन सेकंड की शुरुआत की है? यस बैंक, ICICI बैंक, PNB या फिर SBI। तो जो ये लोन इन सेकंड की सुविधा दी है ये दी है यस बैंक के द्वारा दी गई है।
यस बैंक ने एक त्वरित व्यक्तिगत ऋण वितरण सुविधा लोन इन सेकंड शुरू की है और बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के कागजी कार्यवाही के त्वरित ऋण संवितरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऋण तुरंत पूरी तरह से कागज रहित और परेशानी मुक्त तरीके से खातों में जमा हो सकता है। तो लोन इन सेकंड किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? यस बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी रुड़की, कानपुर, खड़गपुर या फिर मद्रास। तो ये जो शुरू किया गया है वो किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है और बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने के लिए आईटी पेशेवर जो इंजीनियर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पेशेवर हैं और स्नातक को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व जूनो दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जूनो दिवस है 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। विश्व जूनो दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। जो विश्व जूनो दिवस है ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। कशेरुकी जानवर मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कहते हैं कशेरुकी जानवर। और ये है जो 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जो जीव वैज्ञानिक थे मतलब लुईस पास्चर, इनके द्वारा सफलतापूर्वक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ टीकाकरण बनाने में ये सफल हुए थे और इसी के लिए ये हर साल विश्व जूनो दिवस आयोजित किया जाता है 6 जुलाई को। जूनोसिस है जो जूनोसिस में जो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जून जिसका ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पशु और नासोस ये भी इसका अर्थ होता है बीमारी, पशुओं की बीमारी। तो इनकी बीमारी जो मनुष्यों में भी फैल सकती है। तो जो जूनोसिस बीमारी है ये एक क्या है? संक्रामक रोग है और कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और विश्व जूनो दिवस के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी ये प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। हम अपना वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।